नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 साल के हो गए और उनका जन्मदिन सिर्फ एक निजी उत्सव नहीं बल्कि पूरा राजनीतिक इवेंट बन गया है। पटना से लेकर जिलों तक जश्न का माहौल दिखा। कहीं पूजा पाठ, कहीं हवन, तो कहीं केक काटकर लंबी उम्र की कामना की गई। पटना के नौलखा मंदिर में समर्थकों ने हवन पूजन किया और 75 पाउंड का केक काटा। इसमें 75 साल की उनकी राजनीतिक यात्रा से जोड़ा गया। समर्थकों का कहना है कि सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो बदलाव दिखे हैं वो नीतीश कुमार की ही देन है। मन से यही संदेश दिया गया कि बिहार में विकास की जो रफ्तार बनी है ये आगे भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन इस बार जन्मदिन का जश्न सिर्फ शुभकामनाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें एक राजनीतिक मांग भी सामने आ गई। जदयू कार्यकर्ताओं ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर दी है। अब ये मांग अचानक नहीं मानी जा रही बल्कि इसे आने वाले समय की सियासी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में वंशवाद को लेकर हमेशा से बहस होती रही है, खासकर जब आरजेडी और दूसरे दलों पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर जेडीयू खेमे से ही निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की आवाज उठती है तो ये पार्टी की लाइन से अलग एक नई चर्चा छेड़ सकती है। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार ने हमेशा परिवार को राजनीति से दूर ही रखा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावनात्मक अपील है या फिर संगठन के भीतर कोई नई सोच आकार ले रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन ऐसे समय आया है जो बिहार में अगले चुनाव की हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही है। उम्र और नेतृत्व को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है। ऐसे में अगर भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा छिड़ती है तो वो सीधे तौर पर चुनावी रणनीति से जुड़ जाती है। जदयू के लिए ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और छवि और दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी। जन्मदिन के मौके पर सरकार ने सार्वजनिक योजनाओं से भी जोड़ा। ग्रामीण विकास विभाग ने घोषणा की है कि आज से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दो दो सेट ड्रेस दिए जाएंगे। पहले चरण में करीब 51 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इसे सरकार की सोशल वेलफेयर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है, यानी प्रतीकात्मक मौके पर सीधा लाभ पहुंचाने का संदेश देना। अब इससे ग्रामीण और निम्न वर्ग के परिवारों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश साफ दिखती है। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से ही सामाजिक संतुलन और विकास के एजेंडे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। अब 75 साल की उम्र में भी इनका फोकस विकास और योजनाओं पर दिखाना एक तरफ से ये संदेश देना है कि नेतृत्व अभी सक्रिय और सक्षम है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यहाँ पर यही है, क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये जदयू की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। अगर नहीं होता तो ये भी मांग आने वाले समय में पार्टी के भीतर बहस को जरूर तेज करेगी। तो कुल मिलाकर 75वां जन्मदिन सिर्फ बधाई और केक तक सीमित नहीं रहा। ये दिन बिहार की राजनीति में भविष्य की आहट भी दे गया। अब देखना होगा कि ये रिटर्न गिफ्ट वाली मांग सिर्फ नारे तक रहती है या सच में सियासी रूप लेती है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681